हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे एलपीपी के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी मैथमेटिक्स के पेपर हैं, जो चाहे वो बीएससी प्रोग्राम में हो, बीएससी ऑनर्स में हो या बीए में हो, बीकॉम में हो, ठीक है। यानी बीकॉम में भी कई बार हमारे पास कुछ पेपर्स होते हैं, बीए में माइनर मेजर के कुछ पेपर्स होते हैं। सभी पेपर्स का जो सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर का, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। अब जब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम को यूज सॉल्व करके यूज करो, तो बेसिकली डायरेक्टली वो क्या कह रहा है, पहले डुअल में कन्वर्ट करो, डुअल में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करो और इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो पहले डुअल में, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, डुअल प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या कहते हैं, डुअल में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर वे से जाइए हर स्टेप से। पर अगर कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी डुअल प्रॉब्लम हो जाएगी मैक्सिमम जेड इक्वल टू मिनिमम की जगह मैक्सिमम, और ये हो जाएगा 5 ओमेगा 1 प्लस 4 ओमेगा 2 सब्जेक्ट टू, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट टू 1, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस 3 ओमेगा 2 लेस देन इक्वल टू दिस टू, ठीक है। उसके बाद 4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। एंड 2 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, कितना 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 1, ठीक है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये प्रॉब्लम है, अब आपके ऊपर है, आप इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करना चाहो या ग्राफिकल से, क्योंकि उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है। तो ग्राफिकल से सॉल्व करना इजी होता है, इसलिए हम ग्राफिकल मेथड से जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब ग्राफिकल मेथड, टू सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, टू सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से कन्वर्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पहले इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट इनइक्वलिटीज इनटू इक्वेशन। अब कन्वर्ट की जगह रिप्लेस, ठीक है, क्योंकि सीधा ही हम रिप्लेस कर रहे होते हैं, ना कि कन्वर्ट, ठीक है। रिप्लेस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ओमेगा 1 प्लस 3 ओमेगा 2 इक्वल टू 2, 4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू 9, 2 ओमेगा 1 2 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 इक्वल टू 1। इसको 1 दे लिया, इसको 2, इसको 3। नाउ प्लॉट दी लाइन, नाउ प्लॉट दीज लाइन इन ग्राफ, प्लॉट दी लाइन ऑन ग्राफ, ठीक है, लाइन ऑन ग्राफ। तो प्लॉट करें, अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे बना लो आप, एक W1 एंड W2, ठीक है। एक बार ये 0, एक बार ये 0, W1 इक्वल टू 0, तो W2 इक्वल टू आ जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3। एंड W2 इक्वल टू 0, तो ये W1 इक्वल टू 2। यानी कि अगर 2 यहाँ पे है एंड 2/3 यहाँ पर है, तो एक लाइन जो है वो इस तरह से है। हाँ हाँ, लाइन भी सीधी नहीं बनी, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हो चुकी है। सेकंड के लिए अगर हम बात करें सिमिलरली, तो सेकंड 4W1 प्लस W2, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ W1 एंड W2, ठीक है। तो एक बार W1 0, एक बार W2 0। W1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा W1 इक्वल टू 0, तो W2 इक्वल टू 9 एंड W2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो पहले 0 9, ठीक है, 0 9 जो है वो आपका पॉइंट कहाँ होगा, कहीं इधर होगा, ठीक है। और 9 4, 0 9 4 जो है वो बेसिकली 2 से बड़ा है, तो वो पॉइंट यहाँ होगा। सपोज ये हमारे पास इस तरह से लाइन है, ये लाइन नंबर 2 हो चुकी है, ठीक है। एंड थर्ड लाइन जो है वो है हमारे पास 2W1 प्लस W2 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास
अगर डब्ल्यू यहाँ से देखें तो इसके लिए थर्ड के लिए तो एक बार जीरो, ये जीरो, W1 इक्वल टू जीरो तो W2 इक्वल टू 1/2, W2 इक्वल टू जीरो तो W1 इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास 1/2, ये पॉइंट कौन सा आया था 2/3, तो ये 2/3 से नीचे आया 1/2 एंड सपोज 1/2। ठीक है, यहाँ पर है, ये लाइन मिला दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसमें हमें मैक्सिमम पहले देख निकालना है फेजिबल रीजन। तो फेजिबल रीजन में देखें सभी में लेस देन इक्वल के साइन है। ठीक है, और कोई भी लाइन जो है ओरिजिन से नहीं जा रहा है, तो हम ओरिजिन पे ही सेटिस्फाई करा के देख लेंगे इसको। तो सेटिस्फाई कराते हैं तो सेटिस्फाई, यानी कि फर्स्ट का लाइन जो है इधर। आपको अगर ग्राफिकल मेथड पूरा देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चर्स हैं उनमें जाके देख सकते हो। थर्ड के लिए भी सिमिलरली इधर। तो यहाँ पे हमारे पास ये रीजन जो आ गया फेजिबल रीजन आ गया। ठीक है, यानी ए ओ बी। अब ए ओ बी ये रीजन है, इसके पॉइंट क्या है, ए इक्वल टू है 1/2 जीरो एंड 1/2, बी इक्वल टू है हमारे पास 1/2 एंड जीरो, एंड ओ इक्वल टू है 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ग्राफिकल ग्राफ का काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया, क्या हो गया, जेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली जेड मैक्स, जेड ए पे कितना है 5/2, जेड ए पे है 2, सॉरी, क्योंकि 0 एंड 1/2 पुट करेंगे तो। ठीक है, जेड बी पे है 1/2, ओमेगा 1 की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 5/2। ठीक है, एंड जेड 0 पे 0, जेड है ओ पे ओरिजिन पे। ठीक है, तो मैक्सिमम ये है मैक्सिमम, तो ऑप्टिमल वैल्यू इक्वल टू 5/2। अब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है बट कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम का। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम क्या कहती है, इफ xi आर द वेरिएबल्स ऑफ प्राइमल। ठीक है, xi जो है वो वेरिएबल है पर वो प्राइमल के हैं। ठीक है, एंड wi, सॉरी, एंड si आर स्लैक वेरिएबल्स, स्लैक और सरप्लस। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल ऑफ डुअल, एंड if wi are the variables of dual and ai। ठीक है, ai are variables of are स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऑफ डुअल और प्राइमल। ठीक है, प्राइमल। ठीक है, देन xi.si इक्वल टू 0 एंड wi.ai इक्वल टू 0, यानी इस प्रॉब्लम का वेरिएबल इसका सिलेक्ट वेरिएबल, दोनों का मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई जो है वो 0 होगा, और इसका वेरिएबल और इसके करस्पॉन्डिंग सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल का मल्टीप्लाई जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस पार्ट को रिमूव किया जाए, यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, x1 s1 इक्वल टू 0, x1 s1 इक्वल टू 0, x2 s2 इक्वल टू 0, x3 s3 इक्वल टू 0, ओमेगा 1 और w1 a1 इक्वल टू 0, w2 a2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया, किस पे आया 1/2 एंड 0 पे। 1/2 एंड 0 अगर मैं इसमें सेटिस्फाई करा के देखूँ, ठीक है, यानी इसका अगर मैं कर लूँ कि प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3, ठीक है, इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो W1 और बेसिकली इस पे आया ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, तो 1/2 प्लस 0, 1/2 प्लस 0, तो S1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हियर
S1 नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस पे देखें सेटिस्फाई करा के, तो यहाँ पे 1/2 से 2 आ जाएगा, W2 0 है तो S2 नॉट इक्वल टू 0। हियर S2 नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज S2 नॉट इक्वल टू 0, तो X2 को तो 0 होना पड़ेगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई तो 0 है। ठीक है, ये हो गया। एंड अगर देखें तो यहाँ पे W1 W1 जो है वो क्या, W1 नहीं, सॉरी, W1, हाँ W1 जो है 1/2 है ना, W1 नॉट इक्वल टू 0, W1 नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई A1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब हमें पता है। तो अब ये हमें पता है, तो इसका यूज करके अब देखो इसमें यूज करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा -A1 एंड -A2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में लिखना है प्रॉपर। ठीक है, तो आफ्टर एडिंग सिलेक्ट वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो x1 इक्वल टू 0 हो चुका है, x2 इक्वल टू 0 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2x3 एंड A1 इक्वल टू 0 हो चुका है, तो इक्वल टू 5, यानी कि x3 इक्वल टू आ गया 5/2। x3 इक्वल टू आ गया 5/2। ठीक है, एंड यहाँ से अगर देखें तो बेसिकली ये 0 ये 0। ठीक है, बेसिकली A2 की निकालने की नीड नहीं है, पर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x3, यानी कि ये 0 ये 0, ये 5 माइनस A2 इक्वल टू 4, यानी कि A2 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल इज x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 5/2। तो ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमल वैल्यू हम पहले ही दे चुके हैं, दोबारा देने की जरूरत नहीं है, मेरे चेक कर लो, वो 5/2 ही है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम का यूज करके प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5A सॉल्व करेंगे। थैंक यू।